गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों, आज की डेट में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स यानी कि डीफाई प्लेटफॉर्म्स कितने सेफ़ हैं? क्या आपको यहाँ पे अपने फंड्स रखने चाहिए? अगर रखते हैं तो उनको कैसे सेफ़ रखें? मैंने पर्सनली कौन से डीफाई टूल्स यूज़ किए हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। आज का वीडियो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube कुछ क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट्स के लिंक्स जो हैं, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं तो उनको सेंसर कर देता है, यानी कि वो आप तक पहुंचने नहीं देता। तो अगर आप लिंक्स चाहते हैं, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहे हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप या तो गेम ऑफ बिटकॉइंस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है gameofbitcoins.tech और ये आपको मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो gameofbitcoins.tech आपको यूआरएल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। दोस्तों, वेबसाइट पे मैंने गेम्स, एक्सचेंजेस, स्टेकिंग और फॉसेट्स के काफ़ी सारे लिंक शेयर किए हुए हैं। तो अगर आप कुछ भी इसमें से इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जाके यहाँ पे लिंक्स फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे, वो लाइब्रेरी पे भी जाते हैं। अब लाइब्रेरी में कोई भी ऐसी सेंसरशिप नहीं है, कोई भी लिंक्स हम डाल सकते हैं। तो जो वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखता है, लाइब्रेरी के नीचे आपको वहाँ पे लिंक्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि crypto.com का जो मैंने लिंक बनाया था $50 बोनस का, वो यूट्यूब ने अलाउ नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डाल पाया। तो आपको लाइब्रेरी पे ये वीडियो के नीचे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और तीसरा, आप गेम ऑफ बिटकॉइंस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आके पूछ सकते हैं और लिंक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, डीफाई प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो डीफाई क्या है, प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी अपने पुराने एक वीडियो में जो मैंने फरवरी में बनाया था, कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे पास रिस्क्स हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए अगर आप डीफाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते और उसमें एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो। अब ये वीडियो मैंने बनाया था जब फरवरी में BZX का प्लेटफॉर्म हैक हुआ था, तब मैंने सारे डीफाई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करी थी। और आज एक बार फिर से एक दूसरा प्लेटफॉर्म डीफाई का हैक हुआ है। $25 मिलियन की दोस्तों क्रिप्टो यहाँ से गायब हो गई है। डीफोर्स नाम का डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म था ये। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फ्यूचर है कि नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 100% फ्यूचर है। बट आज की डेट में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। और जब भी कोई नई चीज़ आती है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी रोल आउट होती है, उसमें बग्स होते हैं, इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट होते हैं किसी भी चीज़ को ट्राई करने के लिए, तो डेफिनेटली उसमें रिस्क एसोसिएटेड होता है, जिसमें नुकसान होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब खासकर डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हमारे पैसों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं वो सेफ हैं, तो इससे जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आज की डेट में लोगों का जिस चीज़ पे मेजॉरिटी फोकस है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के लेंडिंग और बोरोइंग। कॉइन मार्केट कैप पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे हर एक कॉइन के लिए, जहाँ पे आप जाके लेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास क्रिप्टो पड़ी है तो उसको लेंड करके आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी कॉइन को स्टेक करते हैं, यहाँ पे वो वाले कॉइन्स के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं जिसमें स्टेकिंग भी एनेबल्ड नहीं है। जैसे इथेरियम में स्टेकिंग नहीं है, बट इथेरियम को अगर आप लेंड करते हैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके, तो उस पर आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं कॉइन मार्केट कैप आप देखेंगे। एक तो है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जैसे कि एक्सचेंजेस पे आप स्टेकिंग करते हैं, लेंडिंग करते हैं, बोरोइंग करते हैं। बट दूसरे आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है फलक्रम है, DYDX है, नुओ है, आवे है। तो ये काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स निकल के आए हैं, जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक काफ़ी सेफ है, क्योंकि कीज़ का कंट्रोल आपके पास रहता है, आपके वॉलेट से ही यहाँ पे लेंडिंग चालू होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो डीफाई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स अगर हैक हो जाते हैं तो वहाँ पे फंड्स का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। मान लीजिए कल को अगर बाइनेंस हैक हो गई, तो अगर बाइनेंस उसको भरपाई कर पाया, आपके फंड्स रिटर्न हो जाएंगे। नहीं तो वो जैसे क्रिप्टोपिया टाइप सिचुएशन हो जाएगी कि अभी तक लोगों के फंड्स जैसे उनको नहीं मिले हैं। तो डीफाई प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके जो फंड्स हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके वॉलेट में रहते हैं, और जनरली इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई केवाईसी भी नहीं होता। तो यूजुअली जो प्रोसेस है लेंडिंग का, बोरोइंग का, बहुत ही सिंपल होता है। आपको बस अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना होता है इन प्लेटफॉर्म्स के साथ, और उसके बाद आप लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं। अब आज की डेट में डीफाई प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इथेरियम पे। इथेरियम पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आता है आपका यूएस और ट्रॉन, बट सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आज की डेट में आपको इथेरियम डीफाई प्लेटफॉर्म्स पे ही मिलेगी। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल हैं, रोज़ इस पर डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जो हैं अभी बीटा फेज में चल रहे हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो 100% आप रिस्क उठा रहे हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म्स भी रोबस्ट हो जाएंगे, हैकिंग के चांसेस मिनिमल से मिनिमल रह जाएंगे। बट आज की डेट में क्योंकि ये बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल पक्का करिए कि अगर कल को ये प्लेटफॉर्म हैक हो जाता है, अगर आपके फंड्स चले जाते हैं, तो उससे आपको
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई डीफाई प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे हैक हो सकता है, चांसेस इसमें कम है और काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो काफ़ी टाइम से भी चल रहे हैं बिना कुछ हैक हुए, बट फिर भी इनमें कुछ % रिस्क है। अब किसी भी डीफाई प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने से पहले आपको पूरी की पूरी अपनी रिसर्च करनी है कि ये प्लेटफ़ॉर्म कौन बना रहा है, इसको कौन बैक कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट चल रही है, क्या ये प्रीवियसली हैक हुआ है कि नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करिए। सिर्फ यहाँ पे परसेंटेजेस पे मत जाइए कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपको इतनी % दे रहा है तो यहाँ पे आप ज़्यादा कमा लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो प्लेटफ़ॉर्म हैक हो गया तो आपकी जो ज़्यादा % आपको मिल भी रही है उसपे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर है कि आपको कम % भी अगर मिले पर प्लेटफ़ॉर्म अगर सेफ़ हो तो उसी को यूज़ करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले इंश्योर करिए कि आप उसकी इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। नेक्सस म्यूचुअल एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे अपनी डीफाई इन्वेस्टमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपने फंड्स डाले हैं लेंडिंग के लिए, आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं। कितने टाइम की इंश्योरेंस लेनी है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस नेक्सस म्यूचुअल की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे गेट अ कोट पे जाएँगे तो आपको बता देगा कि आपने जो भी यहाँ पे लोन लिया है उसके अगेंस्ट आपको कितनी इंश्योरेंस चाहिए, ताकि अगर वो हैक हो तो आप सेफ रहें। तो सबसे पहले तो सारे डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स पे इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ पे जिन पे करते हैं वो सारे लिस्टेड हैं। तो अगर आप इनमें से किसी के ऊपर भी जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि हज़ारों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आपको लगता है कि अगर आपके वो पैसे डूब गए तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत भारी नुकसान होगा, तो बेटर है इधर आके आप उसकी इंश्योरेंस ले सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को कुछ भी हो जाता है, अगर वो हैक हो जाता है, आपके फंड्स वहाँ से ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से आप आके उसको पूरा का पूरा रिकवर कर सकते हैं और आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज की डेट में जब डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स उतने स्टेबल नहीं हैं कि आप अपने जितने मैक्सिमम बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आके इंश्योरेंस लें। तो ये तो हो गई इंश्योरेंस की बात। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पर्सनली कौन से डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले आता है सिंथेटिक्स। अब सिंथेटिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफ़ॉर्म है, काफ़ी सारी ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर किया था। इस वीडियो को भी मैंने लिंक कर दिया है, तो अगर आप सिंथेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप कैसे स्टेकिंग करें, कैसे अर्निंग करें, 15 मिनट का ये वीडियो है, इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। अब जो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको मैंने यूज़ किया है वो है आवे। आवे को भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था और ये काफ़ी सिंपल मुझे लगा और काफ़ी ज़्यादा ईज़िली आप इसमें आके स्टेक कर सकते हैं, आप इसमें आके लेंड कर सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आवे में मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड में जाके दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैंने डाई और सिंथेटिक्स को भी आके लेंड किया हुआ है। तो कुछ सिंथेटिक्स कॉइन्स मैंने आवे पे लेंड किए हुए हैं और कुछ सिंथेटिक्स कॉइन को मैंने सिंथेटिक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ही लेंड किया हुआ है। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको मैंने पर्सनली यूज़ किया है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। अब जो तीसरा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको मैंने उतना यूज़ नहीं किया, बट ये मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा सेफ़ है और सबसे ज़्यादा पुराना भी प्लेटफ़ॉर्म है। बट इस प्लेटफ़ॉर्म की सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है और वो है कि यहाँ पे जो रेट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, तो वो वर्थ नहीं रहता कि यहाँ पे आप आके इसको यूज़ करें। बट अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो अपनी स्टोर कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कंपाउंड को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिटर्न मिलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी सेफ़ हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि डीफाई बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, बट डेफ़िनेटली इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अलावा 2 और ऐसी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, 2 और ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। डीफाई प्राइम का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाके इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे भी जाके आप लेंड करेंगे, वो सब आपको एक ही जगह पे दिखा देगा। तो मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और ट्रैक रखना आसान हो जाता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपको कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, डीफाई पोर्टफोलियो। और जो दूसरा है वो है इंस्टाडैप। इंस्टाडैप पे भी आके आप एक ही जगह से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आके मैनेज कर सकते हैं। तो ये है कुछ डीफाई के टूल्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा टूल जानते हैं जो आप यूज़ करते हैं और वो सेफ़ है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आज के डेट में कोई नया डीफाई प्लेटफ़ॉर्म आता है तो उसके लालच में मत आइए कि वो आपको ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है। 1-2% अगर आपको कम भी मिल जाएगा, यहाँ पे सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सब लोगों को पता लगे कि डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।